हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैटर की स्टेट्स और टेम्परेचर और प्रेशर का मैटर की स्टेट्स पे क्या इफेक्ट होता है। अब टाइप्स ऑफ मैटर पर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एटम की। किसकी बात करें? एटम की। कि एटम क्या है? तो हमने कहा था कि मैटर वो सभी चीजें हैं जिनका कोई शेप हो और कोई मास ऑक्यूपाई करता हो, वो सभी मैटर के अंदर इंक्लूड होंगे। अब ये जो मैटर है वो टीनी पार्टिकल्स यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये स्मॉल पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते। ये इंडिविजुअल होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिविजुअल। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। सबसे पहले एटम के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो दी थी कानद ने। किसने दी थी? कानद एक महर्षि थे। उन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? एटम से। किससे मिलके बना है? एटम से, यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको जो प्रूव किया वो किया जॉन डाल्टन ने। किसने किया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में कहा कि मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। और डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं एटम से, उनसे फिर कंपाउंड्स बनते हैं। इस तरह की थ्योरियां आगे आती है। तो एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैटर की। इसकी बात करें टाइप्स ऑफ मैटर की। तो मैटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। एक तो है मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो मैटर जो है वो चाहे सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस स्टेट में हो, लेकिन वो दो फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, या तो मिक्सचर फॉर्म में या प्योर सब्सटेंस फॉर्म। अब प्योर सब्सटेंस फॉर्म क्या है? तो प्योर सब्सटेंस फॉर्म में दो चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी। एक होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। और दूसरा होता है कंपाउंड। क्या होगा? कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट जो है वो एक ही टाइप के बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एक ही टाइप के बहुत सारे एटम से मिलकर। जैसे मैं मान लूं हाइड्रोजन एटम। क्या ले लूं? हाइड्रोजन एटम। तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ H एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से अगर मैं कॉपर का ले लूं, हम कॉपर देखते हैं हमारे डेली रूटीन में यूज भी आती है कहीं ना कहीं। तो कॉपर एटम्स जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? कॉपर एलिमेंट बनाएगा। कॉपर एलिमेंट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी फॉर्म को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और ये एलिमेंट जो है जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है। तो कंपाउंड कैसे होगा? जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या ले लेता हूँ? हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम, और एक ले लेता हूँ क्लोरीन। क्या ले लेता हूँ? तो इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो ये कंपाउंड बनाएंगे, वो होगा HCl। क्या होगा? HCl, जो कि एक एसिड है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहीं इसके दूसरे एग्जांपल की बात करें, जो कॉमन एग्जांपल है वाटर। क्या है? वाटर। तो वाटर में हमारे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O यानी वाटर। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाटर कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक कंपाउंड। तो ये क्या थे? हमारे एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स किससे बने थे? एटम से। तो इन एलिमेंट्स या एटम के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, डिफरेंट एलिमेंट और एटम की कॉम्बिनेशन, वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड। और अगर सेम एलिमेंट से कोई बनता है तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे N2 मॉलिक्यूल होता है जो 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनेगा। O2 होगा, वो किससे मिलकर बनेगा? ऑक्सीजन से। फिर उसके बाद Cl2 की बात करें तो ये किससे बनेंगे? सेम एटम से। और इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल।
लेकिन जो हमारी प्योर सब्सटेंस की फॉर्म होती है वो एलिमेंट और कंपाउंड के बेस में ही फॉर्म रहती है। ये दोनों एक तरह से सिमिलर भी हैं 90%, ठीक है, इसलिए हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन होगा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके फॉर्मेशन करेंगे और कंपाउंड में डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड एंड फॉर्म अ कंपाउंड। अब बात करते हैं मिक्सचर की। किसकी बात करें, मिक्सचर की। तो मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस, कौन सा होता है, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। अब सबसे पहले बात तो याद है मिक्सचर क्या क्या मिक्सचर। तो हम नॉर्मली अगर डेली रूटीन में देखें तो दो डिफरेंट अमाउंट या दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में मिल जाए वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्सचर। जब एलिमेंट आपस में मिल जाए तो कंपाउंड कहलाएगा, और जब कंपाउंड आपस में मिल जाए तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या, तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एलिमेंट में मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ या मॉलिक्यूल की बात करता हूँ या कंपाउंड की बात करूँ तो मैं H2O ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो ये किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच में कोई बॉन्डिंग है, ठीक है, जिसके कारण वो आपस में क्या है, लिंकेज है, जुड़े। लेकिन वही मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर क्या है, केमिकल चेंज नहीं है, उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं, वो फिजिकली मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, फिजिकली मिले हुए हैं। उनको चाहूं तो मैं अलग भी कर सकता हूं, लेकिन इन कंपाउंड्स को अलग करना चाहूं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है जो इनको बांधे रखती है वो बहुत ही पावरफुल होगा, जिसके कारण उनको ब्रेक करना, अलग करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर को हम कुछ सेपरेशन मेथड के जरिए अलग कर सकते हैं। ये मिक्सचर दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस और होमोजीनियस क्या होगा, तो होमोजीनियस में एक सॉल्यूशन के अंदर, एक या सॉल्वेंट के अंदर अगर किसी और चीज को मैं डिसॉल्व करूं, किसी चीज के अंदर किसी को अगर मिलाऊं, मिक्सचर बनाना है, तो क्या होगा, सभी तरह उनका अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह उनका अमाउंट फिक्स होगा। हमने कहा था कि कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड ले लेता हूं, ये मैंने लिक्विड ले लिया। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। अब मैंने यहां से क्या डाला, NaCl, क्या डाला, NaCl, मतलब नमक। जब नमक डालता हूं इसके अंदर तो नींबू पानी, सॉल्टी वाटर बनता है ना, क्या बनेगा, सॉल्टी वाटर। अब इसमें क्या हुआ, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर NaCl जाएगा तो जितना भी स्पेस है, एक ये स्पेस, एक ये सभी जगह NaCl की जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर एक प्रेजेंट है तो यहाँ पर सभी जगह एक एक होगा। यहाँ पर दो अगर एटम ने स्पेस के अकॉर्डिंग किया है ऑक्यूपाई, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, मतलब हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का। किसका होगा, पार्टिकल्स का। लेकिन हेट्रोजीनियस में ये नॉन यूनिफॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में रहते हैं। मान लो ये है लिक्विड ही है, इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, ऑयल डाल दूं, क्या डाल दूं, ऑयल डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ऑयली वाटर। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब भी हम लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो हर जगह ड्रॉप्स हमें सेम दिखती हैं? नहीं, क्योंकि इनका जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। वो कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 होंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इस तरह से इनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। किसका, हेट्रोजीनियस का। फिर होमोजीनियस में ओनली वन, एक फेस रहता है। कितना रहता है, ओनली वन फेस प्रेजेंट। हमें दोनों को मिक्सचर को देखने पे पता नहीं चलता कि इसमें कितना क्या कंपाउंड प्रेजेंट है, जबकि इसमें 2 और मोर देन 2 फेसेस आर प्रेजेंट। इसमें हमें 2 या 2 से ज्यादा फेस दिखाई देते हैं।
जैसे ही हम ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो हमें लेयर्स दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगी? लेयर्स, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसमें वाटर पोर्शन ये है और ऑयल का पोर्शन ये है। जैसे ही वाटर के अंदर हम केरोसिन डालें तो केरोसिन का और वाटर का लेयर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बाउंड्री बन जाएगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि केरोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है और वाटर का जो अमाउंट है वो इतने में। इस तरह से हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाउंड्रीज नहीं होती, इसमें ओनली वन फेस प्रेजेंट होता है। हेटेरोजेनियस में टू और मोर देन टू फेसेस प्रेजेंट होते हैं और इसमें बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है। इनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैटर क्या है? तो मैटर हमारा जो भी शेप घेरे और जिसका कोई मास हो, उसको दो टाइप्स में डिवाइड है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन होगा? एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस। ये किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके। एलिमेंट और मॉलिक्यूल में सेम ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, जबकि कंपाउंड में ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म कंपाउंड। फिर बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर किससे बनेगा? कंपाउंड से बनेगा। ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे, ये दो टाइप से डिवाइडेड हैं, होमो एंड हेटेरोजेनियस। और उसके बाद बात करें तो होमोजेनियस में बाउंड्री नहीं होती, एक ही फेस होता है, और हेटेरोजेनियस में टू और मोर देन फेस प्रेजेंट होते हैं और बाउंड्रीज प्रेजेंट। इस तरह से मैटर प्योर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है और मिक्सचर फॉर्म में यानी इम्प्योर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करके जरूर। थैंक यू।